2, 5, 8, 11 का 10वां पद क्या होगा, ये एग्जाम में आ गया। तो आप लोग क्या करेंगे 2, 5, 8, 11 का 10वां पद के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो वो चीज़ समझिए। आप लोग जो है आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L = A + n - 1 इंटू डी, ये आप लगाएंगे समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। बट जैसे हम देखो लगा के दिखाते हैं, इसमें जो ए होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये भी लगा के दिखाते हैं। और हम आपको शॉर्ट अप्रोच भी सिखाते हैं। शॉर्ट अप्रोच अगर आप लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और एन नंबर ऑफ टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस। तो हम इसे कैसे लगाते हैं फॉर्मूले को, मतलब 10th पद निकालना है, टी एन कोई एल को एल बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं टी एन कोई, नंबर जौन सा भी पद निकालना हो उसे टी एन बोलते हैं, उसे लास्ट टर्म बोलते हैं। तो 10वां पद निकालना है तो सबसे पहले ए मतलब 2 प्लस n - 1, n कौन सा निकालना है 10वां, 10 - 1 इंटू डी, डी कितना है सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 5 में से 2 गया 3, कितना है 3। तो ये चीज आप लोग करेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 3, तो 2 9 3 27 और 2 29। आप इस तरीके से करेंगे, बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, यहीं से देखेंगे। इसमें कितने का अंतर है, ये देखो 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है। अगर एपी बन रही है, कोई भी एपी हो, अगर वो एपी हो तो आप कोई भी 2 टर्म ले लें और उनका डिफरेंस ले लें। इसमें और इसमें कितने का अंतर है 3 का, कितने का 3 का, ये है त्रिक। ये चीज़ अगर आपको आती है तो आप आसानी से एग्जाम कर पाएंगे, मतलब कि शॉर्ट अप्रोच भी आनी चाहिए। और इसका मैं ये भी बता दूंगा ये आया कहाँ से, तो वो चीज़ समझेंगे। कितने का अंतर 3 का, तो 3 लिख लेंगे। अब 3 में अपने मन से n लगा देंगे, क्या लगा देंगे n, 3n कर देंगे। अब 3n, अब 3 में ऐसा क्या करें कि 2 हो जाए, 3 में ऐसा क्या करें कि 2 हो जाए, तो क्या करेंगे 3 में से -1 कर देंगे, क्या कर देंगे -1, तभी तो 2 होगा। 3 में से 1 गया 2, तभी तो 2 होगा। 3 में से 1 गया 2, तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट, अब कौन सा पद पूछा है 10वां, मतलब 10th टर्म पूछा है, 10th टर्म ऑफ एन एपी का 10th टर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n की जगह 10 रख देंगे, मतलब कि 10 रख देंगे। तो 10 × 30, 3 गुणा 10 - 1, मतलब 30 - 1 बराबर 29। देखो एक लाइन में ही आ गया। डायरेक्ट हम देखेंगे 10 × 30 - 1 29। देखो एक और जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ली कोई एपी 3, 7, 11, 15 ... का 15वां पद क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसी मेथड से करके बताना। बताओ, ये आप कमेंट बॉक्स में इसी मेथड से बताओ, इस वाले से, ठीक है। अब जो है, अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप लोग वही लॉन्ग मेथड अपनाएंगे, बट हमें वैसे नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है ना। तो आप लोग इसे करेंगे, T12 = 10 दिया है और T10 = 12 दिया है। तो वैसे तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, T12 10 दिया हो तो T10 12 दिया हो, बट हम वो नहीं लगाएंगे, उससे भी बेटर लगाएंगे जो कि सारे के सारे उसमें अप्लाई हो सके। तो वो क्या है, 12 से 10 हुए, 12 से 10 हुए, कितने का डिफरेंस है 12 से 10 हुए, कितने का डिफरेंस है -2 का, तो -2d लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे -2d = 10 से 12 हुए, कितने की बढ़ोतरी है 2 की। तो d का मान यहाँ से काट देंगे, 2 × 2, कितना आया -1, कितना आया -1। अब क्या निकालना है हमको, T15, तो T15 क्या होगा, T15 जो होगा ना वो T12 + 3d और होगा, क्योंकि 12 तो इसमें है ही, T12 तक प्लस 3 × d और कर दो, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। तो d का मान यहाँ पे रख देंगे, T12 + 3 × d का मान -1, और T12 का मान पहले रखा था 10 - 3 = 7, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट एक और अप्रोच होती है
12 और 10 कितने हुए? 12 और 10। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए टी पी इक्वल टू टी क्यू और टी क्यू इज इक्वल टू टी पी देन पूछा जाए टी आर, तो हम क्या निकालते हैं? टी आर निकालने के लिए पी प्लस क्यू माइनस आर, इससे कर सकते हैं। तो 12 और 10 22 माइनस आर का मान 15, तो 22 में से 15 गए 7। ये भी मेथड सही है, बट ये सभी जगह नहीं अप्लाई हो पाएगा, बट जो ये वाला मैंने बताया ये सारी जगह वैलिड हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि हमें अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो हमें